आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते वीडियो। नंबर 1। ये बात 17वीं शताब्दी की है, जहां बर्मेनिया कॉलोनी में एक ऐसा कानून था जिसमें महिलाएं बिना अनुमति के अपने बाल नहीं कटवा सकती थी। इस कानून को 1662 में बनाया गया था और इसे दी एक्ट टू प्रिवेंट दी कटिंग ऑफ वीमेन हेयर नाम दिया गया था। इस कानून के अनुसार किसी भी महिला को बिना अपने पति या पिता की अनुमति के वे अपने बाल नहीं कटवा सकती थी, और अगर कोई महिला ऐसा करती थी तो उसे फाइन या जेल की सजा दी जाती थी। इस कानून को लाने के पीछे कई कारण थे। एक कारण ये था कि उस टाइम महिलाओं के बालों को उनकी शुद्धता और नेकिता का प्रतीक माना जाता था। लंबे बालों वाली महिलाओं को ज्यादा पवित्र और भरोसेमंद माना जाता था। हाई लेवल की महिला के पास अक्सर लंबे अच्छे तरीके से संवारे हुए बाल होते थे, जबकि लो लेवल की महिला के पास अक्सर छोटे और कम संरक्षित बाल होते थे। नंबर 2। ये घटना यूरोप की है, जहां लोग इंसानी मांस को खाते थे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि इंसान का मांस खाने से उन्हें शक्ति और बुद्धि मिलती है, जबकि कुछ लोगों इसे जरूरी भोजन के रूप में देखते थे, खासकर जब और खाद्य पदार्थ की कमी होती थी। उस टाइम में मांस का यूज करते थे। कुछ यूनानियों लोगों का मानना था कि मानव मांस खाने से उन्हें शक्ति और बुद्धि मिलती है। मध्य युग में मानव मांस खाने की प्रथा कई यूरोपीय देशों में प्रचलित थी। वे सोचते थे इंसान का मांस खाने से ईसाई धर्म के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। मानव मांस खाने की प्रथा 18वीं शताब्दी में कम होने लगी। इसका एक कारण यह था कि यह प्रथा अब लोगों द्वारा काफी खराब मानी जाने लगी। नंबर 3। गीसा के प्राइमेट कई सालों से रहस्य में डूबे हुए हैं और कई आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके पीछे छुपे हुए चेम्बर्स और रास्तों का पता लगाने की कोशिश की है। अभी हाल ही में एक रोबोट टेक्निकल का यूज करके कुछ दिलचस्प खोज की गई है। 2016 में JTA-6 के नाम के एक रोबोट ने ग्रेट पिरामिड के एक अननोन रूम की खोज की। ये रूम पिरामिड के सेंटर में है और केवल एक काफी छोटे रास्ते की हेल्प से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इस रोबोट ने रूम के अंदर की दीवारों पर हीरोग्लिफिक्स को देखा है, जो माना जाता है यह पिरामिड के निर्माण के रिलेटेड चीजों के बारे में बताता है। 2020 में एक और रोबोट जिसे स्कार्व कहा जाता है, उसने पिरामिड के नीचे छुपे हुई एक सुरंग की खोज की। ये सुरंग लगभग 130 फीट लंबी थी और पिरामिड के सेंटर की ओर जाती थी। रोबोट ने सुरंग के अंदर दरवाजे पर एक संरचना की खोज भी की, लेकिन ये रोबोट इसे खोल नहीं पाया। इन खोज की हेल्प से गीजर के पिरामिड के रहस्यों को पता करने में हेल्प मिल सकती है। नंबर 4। 1996 में मिस्र के एक ओएसिस में एक ऐसी मम्मी को खोजा गया जो दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये मम्मी 3200 ईसा पूर्व की है, मतलब 5200 साल पुरानी है, लेकिन कुछ लोग इसके और भी प्राचीन होने का अनुमान लगाते हैं। इस मम्मी को खेती के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि रेगिस्तान के नेचुरल परिस्थितियों ने इसकी बॉडी को समय के कहर से बचा लिया और इसलिए इसका शरीर आज तक जिंदा बच पाया है। इस मम्मी को अब तक मिस्र के म्यूजियम में ग्लास के ताबूत के पीछे रखा गया है। जब इस मम्मी की जांच की गई तो पता चला कि उसकी त्वचा पर सूखा हुआ लेप लगा हुआ था और उसकी मांसपेशियां और हड्डियों की रचना दिखाई दे रही थी। वैज्ञानिक ने उसके दांतों और हड्डियों का अध्ययन करके उसकी उम्र और हेल्थ का पता लगाया है, जिसके बाद ये पता चला कि वे लोग बॉडी को इसलिए रिजर्व करते थे क्योंकि उनका मानना था कि एक दिन उनकी आत्मा उनकी बॉडी में वापस आ जाएगी। नंबर 5। चीन की ये विशाल दीवार न सिर्फ चीन की बल्कि पूरी दुनिया की एक हैरान कर देने वाली चीजों में से एक है। इसकी कहानी कई सालों पुरानी है। तो ये
बात थी प्राचीन चीन की। जब सम्राट श्री हुआंग सिंहासन पर बैठे थे, वो एक काफी महत्वाकांक्षी शासक थे और उनके मन में सपना था कि एक ऐसी दीवार बनाने का जो चीन को नॉर्थ की जंगली जनजातियों के हमलों से बचा सके। शी हुआंग का मानना था कि अगर एक ऐसी दीवार बन जाए तो चीन का साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। सपने को पूरा करने के लिए शिवांग ने पूरे चीन से लाखों मजदूरों को बुलाया और जिसके बाद सभी के सभी मजदूर दीवार के निर्माण में लग गए। ये काम इतना मुश्किल था कि इसमें हजारों मजदूरों की जान चली गई, लेकिन इसके बाद भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने और भी मजदूरों को बुलाया। ये काम दिन रात चलता रहा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार चीन की यह दीवार बनकर तैयार हो गई। यह दीवार हजारों मील लंबी थी और पहाड़ी की चोटी तक जाती थी। इसके ऊपर से सैनिक पहरा देते थे और किसी भी हमले की सूचना तुरंत पहुंचाते थे। इस चीन की दीवार ने अपने उद्देश्य को पूरा किया। दीवार की वजह से उत्तर की जंगली जनजातियों ने चीन में घुसपैठ करने में नाकाम रही, जिससे चीन का साम्राज्य सालों साल तक सुरक्षित रहा। लेकिन इस दीवार की कहानी सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, यह उन लाखों मजदूरों के मेहनत की कहानी भी है। यह इस बात का सबूत है कि इंसान मिलकर कितना कुछ बड़ा हासिल कर सकता है। आज चीन की यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में से एक मानी जाती है, जहां हर लाखों टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। नंबर 6, यह कहानी लो बागन नाम के इस बुजुर्ग चीनी गरीब किसान की है, जो चीन में एक छोटे से गांव में रहते थे और उनके पास उनका एक छोटा सा घर और उसमें उनके परिवार के कई पीढ़ियों के रहने के निशान थे। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने लुओ बाओगन के गांव में एक नई परियोजना शुरू की। तब कंपनी ने गांव सभी किसानों से उनके घरों को बेचने और नए शहर में रहने के लिए सहमत होने के लिए कहा, पर उस आदमी ने इससे इनकार कर दिया। कंपनी ने उसको कई बार मनाने की कोशिश की। उन्होंने उसे बहुत सारे पैसे देने की बात भी की, लेकिन वह आदमी मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके परिवार और उनके घर के लिए इन पैसों का कोई मूल्य नहीं है। इसके बाद कंपनी ने आखिरकार उस आदमी को अकेले छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उन्होंने अपना घर नहीं बेचा तो उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। लेकिन वह आदमी अपनी जमीन पर डटा रहा। उसने अपने घर को बेचने के लिए कई बार लड़ाई लड़ी, जिसे उसकी कहानी पूरे देश में फैल गई और कई लोग इसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे, और जिससे लास्ट में सरकार ने इस मामले में इंटरफेरेंस किया कि उन्होंने उस कंपनी को यहाँ आदेश दिया कि उस आदमी के घर को छोड़ दिया जाए, और इसलिए इस घटना को काफी दिलचस्प माना जाता है।